अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि ठीक ठाक फिट फाट होंगे। हाँ जी, तो आज की सुबह का आगाज़ करते हैं हम। मॉर्निंग से उसवा भी उठी हुई हैं और हरम को मैंने भेज दिया था स्कूल, और दोनों को बड़ा ही प्यार आ रहा था, जो कि कभी कभी आता है। लास्ट वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से लड़ मर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद मैं तो भाई नैप लेती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मुझसे जागा नहीं जाता इतना। हाँ, अगर वीडियो एडिटिंग का काम होता है तो फिर मैं बैठ जाती हूँ, जागती हूँ, करना पड़ता है कुछ ना कुछ। और उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैंने दोपहर में बना लिया था खाना। हमने पराठे बनाए थे, तो वही हमारा नाश्ता हो गया था और खाना हो गया था। तो बस मैं ना सोच रही थी कि डेली इसी तरह से दिन गुज़र जाता है। सुबह उठें, फिर सो जाएँ, सुबह सो जाएँ नहीं सोते नहीं हैं। सुबह उठें और वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। फिर सारा दिन वही, मतलब खाना बनाना, बच्चों को देखना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को नहलाना, बच्चों को सुलाना यही रूटीन सेम हमारी होती है। और हमारी कोई छुट्टी भी नहीं होती। छुट्टी होनी चाहिए ना हाउसवाइफ्स की, 1 वीक के लिए, मतलब छुट्टी होनी चाहिए। अ, चलो ये महीने में हो, महीने में 1-2 छुट्टियाँ हो जिसमें वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो हर काम से, और बड़े आराम से जो है ना वो अपना दिन गुज़ारे बड़े मज़े से। जैसे हस्बैंड होते हैं ना, जाके छत पे बैठ जाते हैं 4-4 घंटे, उनको पता ही नहीं होता, ना कोई डिस्टर्ब कर रहा होता है, ना कोई कुछ कह रहा होता है। इस तरह हमारी भी होनी चाहिए छुट्टी। मेरा तो बड़ा दिल करता है कि ना महीने में ना एक बंदा 3-4 दिन के लिए अकेला टाइम गुजारे, बच्चों की भी टेंशन ना हो, बच्चों को संभालें हस्बैंड, और ना खुद बंदा आराम से सुकून से रहे कुछ दिन, ताकि रूटीन थोड़ी चेंज हो, माइंड फ्रेश हो, और ना ये टेंशन से बंदा थोड़ा निकले। एक ही रूटीन से वही सेम सेम होए जा रहा है, डेली सेम सेम होए जा रहा है, तो बंदा ना थोड़ा सा फेड अप हो जाता है। लेकिन खैर, अगर हमने छुट्टी ले ली ना तो हमें खुद ही सुकून नहीं आना कि अब देखें घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, खाना खाया नहीं खाया। हरम स्कूल से थोड़ा सा लेट आती है तो मुझे होता है कि अभी तक आई नहीं है यार, हरम ही नहीं आई अभी तक। तो मैं देख रही होती हूँ कि कब आएगी कब आएगी। फिर बस जब आ जाती है तो फिर चल सो चल आप हरम के पीछे लगे मैं ये हरम के पीछे, कपड़े चेंज कर लो, नहा लो, पढ़ लो, खा लो, उसके बाद उसवा। तो बस इस तरह का दिन गुजरता है। मतलब माँओं को सुकून भी नहीं आता ना, जब तक वो बच्चों को देखें ना, बच्चों के काम ना करें और बच्चों को रिलैक्स ना कर दें, हर चीज़ उनकी देख ना लें। सुबह से रात हो जाती है जब तक उनको सुकून से सुला ना दें, और जब सो जाती हैं तो फिर मैं देखती हूँ ड्रामे जो अपने मेरे काम होते हैं ना लैपटॉप के, कोई वीडियो एडिटिंग के, या इस टाइप के कोई कंटेंट बनाना होता है, वो मैं फिर जब ये सो जाती हैं ना तब मैं करती हूँ। अच्छा, तो इनके साथ ये देखिए ना अपने पॉकेट में छुपा रही है कि ना मैंने ये 2 चॉकलेट्स ली हैं, आपने आप ही को नहीं बताना। अच्छा, इसने अपने मुँह पे ना मेकअप, लिप ग्लोज़ जो है ना वो मेकअप ब्रश पे लगा के अपने चीक्स पे इतना डार्क डार्क लगा लिया, और मेरे चीक्स पे भी लगा दिया। इतनी मुश्किल से मैंने उतारा। इसका भी मैंने आज दूसरे दिन, आज मैंने साबुन से फिर मुँह धोया है, फिर भी नहीं उतर रहा था, अभी भी लाइट लाइट सा है। इस तरह का मेकअप खौफ़नाक कर लेती है ना ये छोटी। अच्छा, फिर मुझे ना कुछ भूख, रात के टाइम कुछ कुछ सी भूख लग रही थी, और मैंने साथ में चाय के साथ ओरियो बिस्किट रखा, और सोचा कि कुछ अपना मैंने ना अकाउंट का काम करना था अमेज़न का, और साथ में मुझे कुछ वीडियो एडिटिंग करनी थी, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, टैग्स वगैरह ये वो, हर चीज़ उसको सेटअप करना पड़ता है। तो बस फिर वही किया, साथ में मैंने उसफ़ा को लगाया, जो उसने टॉयज़ सारे बिखेरे हुए थे रूम में। मैंने कहा चलो भई उठाओ सारे, अब मेरी ज़िम्मेदारी थोड़ी है, 10 दफ़ा उठा चुकी हूँ मैं सुबह से, अब रूम नीट करो। और मैंने फिर मज़े से ना ओरियो बिस्किट खाए चाय में डुबो-डुबो के, और वो उसफ़ा ने, शुक्र है कि मूड अच्छा था, उसने उठा लिए थे टॉयज़, वरना तो गुस्सा ऐसे करती है ना कि मुझे काम कह रही हैं। फिर अच्छा जी, सुबह के टाइम पे मुझे ना याद आया कि मुझे हरम के कुछ टेस्ट थे, जो नहीं, सॉरी, सुबह नहीं, रात में मैंने ये 1 बजे साइन किया, क्योंकि हरम ना नींद में उठी और उठ के मुझे कहती पेपर साइन करने हैं, पेपर साइन करने हैं। अच्छा, वो कोई बात नींद में भी नहीं भूलती, अगर कोई काम कहती है ना, कोई स्कूल का काम हो या कोई भी काम हो, तो वो नींद में भी उठ के कह रही होती है। उसने मुझे शाम में कहा था बेचारी ने, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। मैंने देखा था यहाँ पे पेरेंट्स सिग्नेचर का कोई ऑप्शन तो नहीं था, लेकिन अब कह रही थी तो मैंने ना फिर कॉर्नर पे कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं साइन कर देती हूँ, मैं भी टीचर ने कहा ही होगा। तो माशाल्लाह टेस्ट सारे अच्छे चल रहे हैं। अब ये क्लास टेस्ट हो रहे हैं, इसके बाद ही विदाउट गैप ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट है, उसके साथ ही फिर इनके फाइनल पेपर्स स्टार्ट हैं। मतलब कि दिसंबर जनवरी तो फुल बिज़ी हैं।
अच्छा जी, यहाँ पे तो हरम तो सो गई थक हार के और उसको पारियाँ कर रही है। बड़ा प्यार आ रहा होता है ना जब सो जाए आपियाँ। और ये बेड पे फिर चढ़ गई अपने टॉयज़ लेके, कहती है अल्फ़ाबेट्स के साथ हम खेलते हैं, मेरे साथ खेलो आप। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको मैं कलर्स रिकॉग्निशन भी करवा देती हूँ, क्योंकि वो रिपीट करवाते रहें तो बच्चे को याद रहता है, अदरवाइज़ ये फिर से कलर नेम सारे भूल जाती है। और आजकल तो ट्रेसिंग भी माशाल्लाह से कर रही है, काफ़ी अच्छी ट्रेसिंग बल्कि ख़ुद से लिख रही हैं। हरम को जब मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, तो इसको भी साथ में, ये तो तंग तो कर रही होती है, तो फिर इसको भी मैं डॉट्स लगा देती हूँ, तो शुक्र है कि कर रही है आजकल ना, आराम से कर लेती है। वरना मुझे लग रहा था इसे ट्यूशन भेजना पड़ेगा, क्योंकि घर में नहीं बैठती, तो ट्यूशन जाने में भी बड़ा तंग कर रही थी कि मुझे नहीं जाना ट्यूशन, अकेले मुझे नहीं जाना, आप ही भी साथ जाएँ, इस तरह। अच्छा, तो फिर हम ब्लॉक्स के साथ खेलने लग गए थे। कुछ देर हमने ब्लॉक्स के साथ खेला, और इसे ना आजकल टेम्परेचर और गला ख़राब, खांसी वगैरह भी चल रहा है, तो पीछे आपको स्टीमर नज़र आ रहा होगा। मेडिसिन पड़ी हुई है इसकी, और स्टीमर पड़ा हुआ है, जो कि हस्बैंड ही इसको स्टीम दिलाते हैं, वरना मुझसे तो नहीं है काबू आने वाली, तो हस्बैंड से स्टीम ले लेती है, शुक्र है। तो आज भी इसे स्टीम दी है, अच्छा खासा इससे ना स्वीटनिंग हुई हुई थी। जब स्टीम लेते तो अच्छी खासी स्वीटनिंग हुई हुई होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है, इतने पसीने में बैठा नहीं जाता, लेकिन शुक्र है कि स्टीम इसने ली है तो काफ़ी बेहतर आज लग रही है। वरना गला जो है ना वो काफ़ी ख़राब, जिस तरह का सीज़न चल रहा है ना, और ज़्यादा ख़राब होता जाता है। अजीब सा सीज़न है बीमार करने वाला, और बच्चे तो इतनी जल्दी अफेक्टेड होते हैं कि बस समझ नहीं आती कि अब कैसे ठीक होंगे, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। अच्छा, फिर हमने नेम्स लिखे, ए कम पड़ गए थे, सब में डबल डबल ए आ रहे थे, उसवा, हरम, अदनान, सादिया, तो ए कम पड़ गए थे, हमने वी को भी ए बना लिया। बस फिर कुछ देर हमने खेला, कलर रिकॉग्निशन की, जिसका काफ़ी फ़ायदा हो जाता है बच्चे के साथ, 10-15 मिनट भी इस टाइप की कोई एक्टिविटी कर लें तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, और लर्निंग एक्टिविटी भी हो जाती है एक तरह से। ये लर्निंग एक्टिविटी है, तो बच्चों के साथ ये ना ज़रा खेल लेना चाहिए दिन में एक आधी बार। अच्छा जी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।